इस पृथ्वी के किसी भी विशाल जंगलों में अगर विशिष्ट गुण के बारे में चर्चा होती है तो सबसे बड़े जानवर को जिराफ, सबसे तेज जानवर को चीता, सबसे विशाल जानवर को हाथी, सबसे चतुर जानवर को लोमड़ी। लेकिन शेर में ऐसा क्या क्वालिटीज है, कौन सा हुनर है और किस तरीके का माइंडसेट है जो सिंपल से दिखने वाले जानवर पूरे विश्व में जंगल के किंग के नाम से जाना जाता है? तो वह है 5 क्वालिटीज, 5 ऐसे लाइफ लेसन जो शेर के अंदर रहता है और वो लाइफ लेसन आपके अंदर भी होना चाहिए। नंबर 1, फिक्स टारगेट। शेर सबसे पहले अपने दिन का शुरुआत करते हैं टारगेट यानी गोल को निर्धारित करके। उसका पहला संकल्प यही रहता है कि अगर मुझे सर्वाइव करना है और जंगल पर राज करना है तो मेरा विजन यानी गोल पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही होगा किसी भी हालत में, चाहे मुझे अपने गोल को फिनिश करने के लिए जो जोखिम उठाना पड़े। आई विल डू दिस। शेर को परिस्थिति, समय, मौसम क्यों न साथ दे, शेर अपने शिकार को शिकार कर ही लेता है क्योंकि पहले से शेर का टारगेट फिक्स था कि मुझे ये करना है। इसीलिए आप भी सबसे पहले अपने विजन यानी गोल को क्लियर कीजिए और जस्ट लायन के जैसे एक्शन लीजिए। नंबर 2, एम्बैरेस द फेलियर। शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो फेल नहीं होगा। शिकार करने के दौरान शेर 10 में से 8 बार फेल हो जाता है, यानी सफल होने के चांस सिर्फ 20% होता है। लेकिन उसके बाद भी आप शेर को उम्मीद खोते हुए देखा है? नहीं। या कभी उदास होते हुए शेर को देखा है? नहीं। शेर को शिकार करने के दौरान कितना भी असफलता क्यों न चुनौती दे, वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना माइंडसेट और दृष्टिकोण बदलने के बाद वो सफल होने के लिए एक बेहतर रास्ता तलाश करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि उनका भूख अलग लेवल का होता है। इसलिए शेर कभी हार नहीं मानते। यानी आप अपनी असफलताओं से भागो मत, बल्कि असफलताओं को दिल से गले लगाओ और हर एक कमजोरी में अपना ताकत ढूंढो क्योंकि असफलता आपके सफलता का एक हिस्सा है जो आपको ज्यादा समझा सकता है। नंबर 3, फोकस इज द की। फेलियर से लड़ने के बाद शेर जब शिकार करता है तो वो 100% फोकस देता है सिर्फ शिकार पर। उस समय उसके लिए शिकार ही सब कुछ होता है। इसके लिए शेर लंबे समय तक घनी घास में छुपे रहते हैं और इसका यही खामोश रहना ये इंडिकेट करता है कि कुछ अलग होने वाला है। अगर उस समय शेर का ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो शिकार भाग जाएगा और सब खत्म। यानी अपने गोल को हासिल करना है तो उस पर आपको 100% फोकस करना होगा। उस समय आपके लिए भूख प्यास सब कुछ गोल ही होना चाहिए। नंबर 4, फॉलो योर ओन पाथ। हमेशा आंख बंद करके दूसरे के ओपिनियन की फॉलो मत करो। और सिर्फ नेवर लीड्स और लायन नेवर फॉलोज। डिसाइड हु यू आर। एक भेड़ किसी को लीड नहीं करती है, इसीलिए भेड़ की पूरे लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में होता है, जबकि एक शेर किसी को फॉलो नहीं करते हैं और उनके अपने पूरे लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में होता है कि कहाँ जाना है और क्या करना है। और जहाँ हम लोग अपने लाइफ में कुछ भी अलग करने के लिए लोगों से ओपिनियन लेते और सुनते रहते हैं और उसके बताए गए रास्ते पर चलते रहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका पूरे लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, उस भेड़ की तरह। इसलिए आप अपने लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लीजिए। हाँ, ओपिनियन उस आदमी से लीजिए जो ओपिनियन देने लायक हो। नंबर 5, ट्रस्ट योरसेल्फ। बॉस, शेर जंगल में पूरी आजादी के साथ घूमते रहता है, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप पर 100% विश्वास रहता है। विश्वास रहता है कि अगर मेरे सामने हाथी जैसा विशाल जानवर भी रोकने की हिम्मत करेगा तो उन्हें भी मैं चीर दूंगा। चाहे शेर को कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, वो अपने विश्वास के साथ डटा रहता है। शेर हाथी से लड़ाई करने के दौरान कई बार हारते रहता है, फिर भी वो दोबारा तिबारा कितना भी कोशिश क्यों न करना पड़े, शेर हाथी को पराजित कर ही देता है क्योंकि उनका माइंडसेट यही रहता है कि भले तू जंगल का विशाल जानवर हो, जंगल का किंग तो मैं ही हूँ। यानी आपको अपने आप पर 100% ट्रस्ट होना चाहिए। यही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब आप 100% विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो तो सक्सेस होने की चांस 20% से 100% हो जाती है। तो ये था 5 लाइन लाइफ लेसन्स। नंबर 1, फिक्स टारगेट। नंबर 2, एम्बैरेस द फेलियर्स। नंबर 3, फोकस इज द की। नंबर 4, फॉलो योर ओन पाथ। नंबर 5, ट्रस्ट योरसेल्फ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।